हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं रिंग थ्योरी में, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोगों ने रिंग अच्छे से किया है तो इंटीग्रल डोमेन आराम से हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखिए इंटीग्रल डोमेन की। ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स एंड नो डिवाइजर ऑफ जीरो इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। यानी कि सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी सेट को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना हो तो पहले आप रिंग प्रूफ करेंगे उस सेट को, उसके बाद उस सेट को कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करेंगे, देन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्रूफ करेंगे। इतने क्वेश्चन हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा कर आए हैं, है ना। किसी भी सेट को आप रिंग भी प्रूफ कर सकते हैं, कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ कर सकते हैं, विद यूनिटी प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, बस इसके अंदर एक इंटीग्रल डोमेन में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, नो डिवाइजर ऑफ जीरो। ये हमने आप लोगों को कराया था विदाउट जीरो डिवाइजर। हमने क्या समझाया था, अगर दो एलिमेंटों की प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कम एक जीरो होगा, या फिर अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट जीरो नहीं है तो दोनों में से कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा। तो यानी एक प्रॉपर्टी हमें एक्स्ट्रा करनी है। वैसे हमने आप लोगों को इंटीजर के सेट को पूरा प्रूफ करके दिखाया है, बट चलिए फिर भी हम आप लोगों को ये कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि इंटीजर का सेट करने के बाद हम इसी में ही आप लोगों को पूरा रिंग वगैरह का, वो रियल का, रेशनल का, सबके सेट यहीं पे बता देंगे। ओके, चलिए हमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि रिंग ऑफ इंटीजर इंटीग्रल डोमेन है क्या। एक चीज और देखिए, इंटीग्रल डोमेन आपने क्या देखा, पहले रिंग प्रूफ करिए, फिर कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करिए, फिर विद यूनिटी प्रूफ करिए, और उसके बाद आप विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करिए। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाती हैं देन आप लोग ये बात कह सकते हैं कि वो जो सेट है वो इंटीग्रल डोमेन होगा। ओके, लेकिन देखिए अगर आप लोगों को फील्ड प्रूफ करना है तो फील्ड में क्या होता है, ये तो है इंटीग्रल डोमेन। फील्ड में क्या है, आर प्लस डॉट विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट इज कॉल्ड ए फील्ड इफ इट इज ए commutative ring with unity and is such that its each non-zero element possesses multiplicative inverse। फील्ड में क्या प्रूफ करना है, पहले आप रिंग प्रूफ करेंगे, फिर कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करेंगे, विद यूनिटी प्रूफ करेंगे। वही चीज इसमें थी, केवल इसके अंदर एक लास्ट प्रॉपर्टी है विदाउट जीरो डिवाइजर, और इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर के अलावा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी हर नॉन जीरो एलिमेंट अपना इनवर्स रखेगा। तो यानी फील्ड में और इंटीग्रल डोमेन में केवल एक प्रॉपर्टी का फर्क है। इंटीग्रल डोमेन में भी कम्यूटेटिव रिंग, इन दोनों में, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में पहले रिंग फिर कम्यूटेटिव रिंग फिर विद यूनिटी प्रूफ करना है। केवल एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करना है, और इसके अंदर आप लोगों को एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूफ करना है, मल्टीप्लिकेटिव। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, हम इसी क्वेश्चन को आप लोगों को फील्ड और इंटीग्रल डोमेन दोनों का करके दिखाते हैं। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है रिंग ऑफ इंटीजर इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो चलिए सबसे पहले हमने आप लोगों को क्या सिखाया था, जब भी कोई प्रूफ आता है तो आप लोग सबसे पहले सेट मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज, आई क्या होगा बताइए, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इट्स ऑन, ये होगा आपका इंटीजर का सेट। चलिए सबसे पहले रिंग प्रूफ करना है, तो हम यहाँ क्या प्रूफ करके लाएंगे, टू शो दैट आई प्लस डॉट इज ए रिंग। और बताइए रिंग प्रूफ करने में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी R1 प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या है, आप लोगों को प्रूफ करना है आई प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। देखिए क्वेश्चन हम आप लोगों को 2 to 3 टाइम्स करवा चुके हैं। हमने ग्रुप में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करवाया था, रिंग करते वक्त भी इंटीजर के सेट को रिंग प्रूफ करवाया था, फिर भी एक बार आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो R11 प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो आपका सेट है उससे कोई भी 2 एलिमेंट लीजिए, उनका सम करने के बाद भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो बताइए 2 इंटीजर लीजिए, 1 और 2 ले लीजिए, ऐड करा 3 इसमें है, -5 और 6 ले लीजिए, ऐड करेंगे तो 1 उसी में बिलोंग करता है। यानी कि हम ये जानते हैं कि 2 इंटीजर को ऐड करने पर हमेशा क्या आता है, इंटीजर, यानी कि इंटीजर का जो सेट है वो हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, वी नो दैट, हमने लैंग्वेज भी कहीं चेंज नहीं करी, वी नो दैट, या तो सम लिखे एडिशन, वी नो दैट क्या लिखें आपकी मर्जी है,
we know that addition of two integers is always an integer. ओके, हमेशा इंटीजर होता है, इसका मतलब a प्लस बी बिलोंग टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आई. ठीक है, अब लीजिए R12. R12 कौन सा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या शो करते हैं? तीन एलिमेंट लेते हैं. जैसे आप लोग क्या करते हैं, पहले 2 और 3 ऐड करिए, बाद में 1 ऐड करिए, 6 होगा, या पहले 1 और 2 ऐड करिए, बाद में 3 ऐड करिए तो भी 6 होगा. तो इसका मतलब ये हमेशा एसोसिएटिव होता है. तो क्या लिखेंगे? सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, हमेशा एसोसिएटिव होता है. दैट इज क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आई. दैट इज क्या हो गया यहाँ पर? I प्लस इज एसोसिएटिव. यहां भी लिख सकते हैं दैट इज I प्लस इज क्लोज्ड. ये लिख दीजिएगा बीच में कि I प्लस क्या हो गया? क्लोज्ड. दो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई. चलिए R13 बताइए क्या थी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. तो बताइए एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी नंबर में क्या ऐड करें वही आ जाए. तो बताइए क्या ऐड करेंगे? 2 में क्या ऐड करें? 2 आ जाए, 0. तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है? 0. तो चलिए यहाँ पे देखिए 0 क्या लाई करता है इंटीजर के सेट में? यस. क्या लिखेंगे? सिंस 0 बिलोंग टू आई, लेट अगर मैं a बिलोंग टू आई ले लूं देन तो क्या बोलेंगे? 0 प्लस a इक्वल टू a प्लस 0. 0 में a ऐड कर लो, चाहे a में 0 ऐड कर लो, a ही आएगा. तो दैट इज क्या लिखेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी e इक्वल टू 0 एग्जिस्ट इन आई. ओके, चलिए R14 देखिए क्या करते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो इनवर्स यानी कि एडिटिव इनवर्स. अब बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हम कैसे देखते हैं इनवर्स? किसी भी नंबर में क्या ऐड करें एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए. बताइए 2 में क्या ऐड करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए? तो 2 में क्या ऐड करेंगे? -2, है ना. 3 में क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? -3. तो इसका मतलब और अगर हम कहें -4 में क्या ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए? तो 4. इसका मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -a का प्लस है और +a का माइनस है. तो देखिए हर नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ प्रेजेंस है और प्रेजेंट है. और आप लोगों को पता है आइडेंटिटी का इनवर्स वो खुद होता है. 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा ना. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस हमें पता है क्या, अगर a i में है तो -a भी i में होता है. दैट इज a में -a ऐड करिए तब भी 0, -a में a ऐड करेंगे तब भी 0. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईच एलिमेंट ऑफ i हैज इट्स एडिटिव इनवर्स. हर एलिमेंट अपना एडिटिव इनवर्स रखता है. ठीक है. R15 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है अबेलियन में. क्या प्रूफ करेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखते हैं बताइए? आप लोगों को पता है, बिल्कुल इसकी तरह लिख दीजिए. यही हेडिंग. सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव की जगह पर कॉम्यूटेटिव. क्यों? कॉम्यूटेटिव क्या होता है? 2 नंबर लीजिए 2 और 3. 2 और 3 को ऐड करिए, 2 + 3 5 और 3 + 2 भी 5. इसका मतलब कम्यूट करते हैं. तो आप लोग बिल्कुल यही हेडिंग बिल्कुल यही लिख दीजिएगा. सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज एसोसिएटिव की जगह कॉम्यूटेटिव. दैट इज क्या लिखेंगे? a + b = b + a फॉर ऑल a b बिलोंग टू i. दैट इज क्या हो गया? i प्लस इज कॉम्यूटेटिव. अगर i प्लस कॉम्यूटेटिव हो गया तो क्या प्रूफ हो गया? हैंस इसका मतलब i प्लस पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई. इज एन अबेलियन ग्रुप. इसका मतलब ये क्या बन गया?
अबेलियन ग्रुप। बताइए उसके बाद क्या करना होता है रिंग में, R2 में क्या शो करना होता है बताइए, टू शो दैट R डॉट इज ए सेमी ग्रुप। यही तो प्रूफ करना है। सेमी ग्रुप के लिए पहली क्या प्रूफ करनी है, इसको क्या बताया था आपको लिखने के लिए, R21 है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। बिल्कुल सेम इसी तरह लिखिएगा क्या। अब बताइए दो नंबर को, दो इंटीजर लीजिए, उनकी प्रोडक्ट करिए, सेम उसी में बिलोंग करेगा। जैसे 3 इंटू 2 करिए 6 सेट में बिलोंग करेगा। -5 इंटू 4 करिए -20 सेट में ही बिलोंग करेगा ना। तो यानी कि क्या हुआ, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसी में ही सेट में बिलोंग कर रहा है वो नंबर जो आ रहा है ना। हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यहाँ लिख दीजिएगा, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। दैट इज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल ए डॉट बी बिलोंग टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आई। दैट इज क्या हो गया, आई डॉट इज क्लोज्ड। प्रूफ हो गया, यानी कि आई डॉट क्या हो गया हमारा, क्लोज्ड। उसके बाद क्या प्रूफ करना होता है हमें, R22। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की क्लियर हुई होंगी प्रॉपर्टीज। चलिए R22 प्रॉपर्टी कौन सी है, R22 में आप क्या प्रूफ करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए यही लैंग्वेज, अभी ये लैंग्वेज लिखी थी, अब ये लिखिएगा, बस यहाँ एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन। सिंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, दैट इज क्या लिखेंगे, प्लस की जगह डॉट, a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b डॉट c फॉर ऑल a b c बिलोंग टू i। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका i डॉट इज एसोसिएटिव। दो प्रॉपर्टी प्रूफ करता है, क्लोजर और एसोसिएटिव, तो वो क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप। तो इसका मतलब यहां से क्या प्रूफ हो गया, हेंस आई डॉट इज ए सेमी ग्रुप। ठीक है, अभी सेमी ग्रुप प्रूफ हुआ। ठीक है, दो प्रॉपर्टी प्रूफ की, आपको रिंग प्रूफ करने के लिए R3 और करनी है। R3 में आप लोगों को क्या दिखाना है कि एडिशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट as well as right distributive with respect to addition, यानी प्लस। ये हमें पता है, देखिए क्यों, अगर आप लोग बताइए 2 3 + 5 करेंगे तो क्या आंसर वही नहीं आएगा जो 2 इंटू 3 2 इंटू 5 का होगा। देखिए करिए, 5 और 3 8 2 जा 16, ये करिए 3 2 जा 6 5 2 जा 10, तब भी 16। तो यानी ये होती है प्रॉपर्टी। तो आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट, दैट इज क्या लिखेंगे, अगर आप a डॉट बी प्लस सी करेंगे तो a डॉट बी प्लस ए डॉट सी आएगा, और अगर आप राइट से करेंगे b प्लस सी डॉट ए तो b डॉट ए प्लस सी डॉट ए आएगा, जहां a b c कहां से लिया आप लोगों ने, सेट आई से, है ना। a b c कहां से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर a b c बिलोंग टू आई। तो यहाँ क्या प्रूफ किया आप लोगों ने, हमने प्रूफ किया हेंस I प्लस डॉट इज ए रिंग। अभी ये क्या प्रूफ हुई, रिंग। अब देखिए इसमें आप लोगों को पता होगा मल्टीप्लाई की आपने केवल दो प्रॉपर्टीज प्रूफ की हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिंग प्रूफ होने के बाद क्या प्रूफ करना है, अभी डेफिनेशन से बताया था, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो बताइए कॉम्यूटेटिव रिंग में क्या प्रूफ करेंगे, मल्टीप्लाई की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बताइए क्या दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी, होगी ना। देखिए 2 इंटू 3 करिए तो भी 6, 3 इंटू 2 करिए तब भी 6। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग क्या लिखेंगे, सिंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स is always commutative, is always
कॉम्यूटेटिव, दैट इज इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आई। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, आप लोगों का जो आई प्लस डॉट था वो रिंग तो थी, वो क्या बन गई, इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, यानी कि वो क्या बन गई अब, कम्यूटेटिव रिंग। तो सबसे पहले देखिए इसलिए हमने रब नहीं किया ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि क्या क्या प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। प्लस वाले में हमने कितनी प्रॉपर्टी प्रूफ की, 5। मल्टीप्लाई में हमने सेमी ग्रुप प्रूफ करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी प्रूफ की, 2। थर्ड में हम क्या बताते हैं, लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव रिंग में मल्टीप्लाई की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद कौन सी है, विद यूनिटी। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है, विद यूनिटी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी लिख देते हैं। अच्छा, कम्यूटेटिव रिंग तो प्रूफ हो गई ना, क्या डालेंगे, रिंग विद यूनिटी। तो आप एक काम करिए, या तो जैसे आप लोगों ने R3 तक डाला है ना, तो इसको R4 और इसको R5 बोल दीजिए। ओके, तो बताइए रिंग विद यूनिटी का मतलब है मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी प्रूफ करना। बताइए आइडेंटिटी क्या होता है, किसी नंबर की यानी इंटीजर की किससे मल्टीप्लाई करें वही आ जाए। आप बताइए 2 की हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 ही आ जाए, 1 से ना, तो यानी कि 1 पहले देखिए बिलोंग करता है इसमें, यस कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी होगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 1 बिलोंग टू आई, लेट अगर हमने लिया ए बिलोंग टू आई, देन क्या होगा बताइए, ए डॉट 1 इक्वल टू ए इक्वल टू 1 डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आई। दैट इज क्या लिखेंगे, यूनिटी यूनिट एलिमेंट, दैट इज यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट इन आई। तो यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया आई में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस आई प्लस डॉट इज ए रिंग विद यूनिटी। यानी आई प्लस डॉट क्या हो गया, रिंग विद यूनिटी। तो देखिए हमने क्या किया, पहले रिंग प्रूफ की, फिर कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूफ की, फिर विद यूनिटी प्रूफ की। अब हमें इंटीग्रल डोमेन में क्या प्रूफ करना है बताइए, विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या प्रूफ करना है, ओनली विदाउट जीरो डिवाइजर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। चलिए विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूफ करना, तो बताइए जरा, अगर हमने 2 एलिमेंट लिए ए और बी, किस में बिलोंग करते हैं, आई में, है ना। इफ आप ही बताइए अगर ए डॉट बी 0 हो, यानी किन्हीं भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 ली, तो क्या एक बार बताइए, दोनों में से कोई भी 0 ना हो तो 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। 2 इंटू 3 0 होगा, नहीं होगा ना। 3 इंटू 4 0 होगा, नहीं। -5 इंटू 6 0 होगा, नहीं ना। तो यानी अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट 0 हो रही है, तो इसका मतलब या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कहेंगे, और या भी ये भी कह सकते हैं, ए डॉट बी अगर 0 ना आए तो ना तो ए 0 होगा, यहाँ एंड लगाएंगे, और ना ही बी 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर का सेट विदाउट जीरो डिवाइजर रखता है। तो यानी क्या प्रूफ हो गया, हेंस क्या हो गया, जो आई प्लस डॉट था वो क्या बन गया, इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैज नो डिवाइजर ऑफ 0, है ना। सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दी। देयरफॉर क्या बन गई बताओ, देयरफॉर आई प्लस डॉट इज ए, देयरफॉर आई प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन। यानी आई प्लस डॉट क्या बन गया, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, यहीं पर आई प्लस डॉट को, यानी हमने किसे प्रूफ करके दिखाया, इंटीजर के सेट को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ किया। तो चलिए बताइए, क्या हम रियल नंबर के सेट को प्रूफ कर सकते हैं कि वो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन डाल लीजिएगा, क्या, टू शो दैट क्या आर प्लस डॉट क्या लिखें, इज एन इंटीग्रल डोमेन, ऐसे लिख सकते हैं ना। आर प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन वेयर आर क्या है, जहां पर आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या है,
सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, केवल आई की जगह क्या हो गया आर, आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे। क्लोजर में क्या बोलेंगे, वी नो दैट एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स की जगह क्या लिखेंगे, रियल नंबर्स इज ऑलवेज ए रियल नंबर, ऐसे लिखेंगे। यानी ए प्लस बी अगर आर से लेंगे तो ए बी आर में ही होगा, दो रियल नंबर का सम रियल नंबर ही आता है, इसका मतलब आर प्लस क्लोज्ड हो गया, है ना। सेंस एडिशन ऑफ क्या, रियल नंबर्स, हम जानते हैं रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। तो यानी ये लाइन लिख सकते हैं, केवल क्या होगा आर। तो क्या आप लोगों को लग रहा है पूरे क्वेश्चन में आई की जगह क्या कर दीजिए आर। अब देखिए जीरो भी आई में है तो जीरो आर में भी तो होता है, रिंग ऑफ सेट रियल नंबर में भी तो होता है ना। तो यानी कि क्या होगा, इसकी आइडेंटिटी भी वही होगी सेम। यहाँ देखिए अगर ए आर में है तो एक बार बताइए माइनस ए भी तो रियल नंबर है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एडिटिव करता है और कॉम्यूटेटिव होगा। दो रियल नंबर्स को ऐड करने पर वो कॉम्यूटेटिव होंगे ना। तो यानी अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया टू शो दैट। अच्छा यहाँ हम आर डॉट ही लिख गए थे, वहां सही कर लीजिएगा, पहले वाले में आई डॉट, आर डॉट को हमें सेमी ग्रुप प्रूफ करना है। बताइए यही लाइन लिख देंगे, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज ऑलवेज ए रियल नंबर। बस केवल यहाँ क्या कर दीजिएगा आर, ठीक है, और यहाँ भी आर, यानी कि आर डॉट क्या हो गया क्लोज्ड। ओके, यहाँ भी बिल्कुल सेम उसी तरह मल्टीप्लीकेशन हमेशा एसोसिएटिव होगा, ये लाइन उतारिएगा, सिंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ओके, केवल यानी हम आप लोगों को क्या लग रहा है सेम क्वेश्चन होगा बिल्कुल एज इट इज, लैंग्वेज लिख दीजिएगा। केवल क्या फर्क होगा, आई की जगह आर और इंटीजर की जगह पर रियल नंबर कर दीजिए, तो रिंग प्रूफ हो गया। आप बताइए कम्यूटेटिव होगी या नहीं होगी। हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, प्रोडक्ट करेंगे जैसे 2 इंटू 3/2 या 3/2 इंटू 2, सेम ही आएगा ना। तो यानी ये कम्यूटेटिव रिंग भी हो गई। 1 हमारा आर में बिलोंग करता है, रियल नंबर होता है ना। अगर हम ए आर में लेंगे रियल नंबर को तो मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा, यानी यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना। और अगर विदाउट जीरो डिवाइजर करें और भी दो रियल नंबर लिए, अगर दो रियल नंबर की प्रोडक्ट जीरो होगी तो 100% दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा, या जीरो नहीं होगी तो दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि जो रियल नंबर का सेट है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड हैज नो डिवाइजर ऑफ जीरो। इसका मतलब आर प्लस डॉट क्या बन गया, इंटीग्रल डोमेन। सेम इसी तरह से आप रेशनल नंबर के सेट को भी ले सकते हैं, केवल आप लोगों को यहाँ पर सेट बदलना पड़ेगा। ठीक है, रेशनल नंबर का सेट ले लीजिएगा। रेशनल नंबर के सेट को अगर प्रूफ करना है बिल्कुल यही काम करिएगा, सेम लैंग्वेज लिखिए। केवल रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्यू होता है तो क्यू इक्वल टू पी अपॉन क्यू टाइप का लिखेंगे, तो सब जगह पर रियल नंबर की जगह क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, और आर की जगह क्यू। ओके, प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोगों का इस तरह से कोई भी इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए आता है, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बस एक काम करिएगा, वैसे जीरो भी लिख सकते हैं बट यहाँ 0 प्लस आई 0 लिख दीजिएगा, 1 को 1 प्लस आई 0 लिख दीजिएगा। यूनिट एलिमेंट में 1 को 1 प्लस आई 0 और एडिटिव आइडेंटिटी में 0 प्लस आई 0, जिससे आप लोगों का लगे कि हाँ एडिटिव आइडेंटिटी 0 एग्जिस्ट करती है, आप लोगों को भी समझ में आएगा। ओके, तो देखिए आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को, रियल नंबर के सेट को, इंटीजर के सेट को, है ना, सबको आप क्या प्रूफ करके ला सकते हैं कि वो इंटीग्रल डोमेन है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंटीग्रल डोमेन। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को आप लोगों को चलिए रियल वाले को प्रूफ कर देते हैं कि ये फील्ड होगा। अब एक काम करिएगा, फील्ड में आप लोग सेम सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे, बस केवल एक विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी आप छोड़ देंगे। अगर आप लोगों को रिंग ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, देखिए क्वेश्चन बदल रहे हैं, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन चेंज करके दिखाते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है टू शो दैट आर प्लस डॉट इज ए फील्ड। मान लीजिए मुझे रियल नंबर के या
सेट ऑफ रियल नंबर इज ए फील्ड। अगर मुझे प्रूफ करना हो तो सबसे पहले आप लोगों ने जितनी प्रॉपर्टीज प्रूफ की वो हमने एज इट इज सारी प्रूफ कर दीजिएगा, केवल विदाउट जीरो डिवाइजर छोड़ दीजिएगा। उसकी जगह आप कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे? पहले आप रिंग प्रूफ करेंगे, कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करेंगे, यूनिटी प्रूफ करेंगे, और उसके बाद लास्टली क्या प्रूफ करेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फील्ड प्रूफ करने के लिए देखिए सेम प्रॉपर्टीज होंगी, इसीलिए हमने इसको रब नहीं किया। सेम प्रॉपर्टीज होंगी बिल्कुल एज इट इज, सब लिखिएगा रियल नंबर के सेट में, बस केवल एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बदलिएगा। अब बताइए क्या नॉन जीरो एलिमेंट, हर नॉन जीरो एलिमेंट अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखेगा? बताइए 3/2 रियल नंबर है तो 2/3 भी तो रियल नंबर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी कि 1। 3/2 की 2/3 से करेंगे तो 1 आएगा ना, यानी कि रियल नंबर में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस अगर ए आर में है देन, है ना, और तो 1/a भी आर में होगा। वेयर ए क्या लेंगे आप? वेयर ए इज नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना। नॉन जीरो रियल नंबर्स की तो इनवर्स दिखाने आप लोगों को, दैट इज, तो ए की 1/a से करेंगे 1 आएगा। आ गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब एग्जिस्ट करता है हर एलिमेंट। तो क्या लिखेंगे? ईच एलिमेंट ऑफ आर हैज its multiplicative inverse, has its multiplicative inverse, अपना इनवर्स रखता है। ओके, तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? अब बताइए क्या हो गया? आर प्लस डॉट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी यहाँ बन गई थी, और इनवर्स हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। चाहे तो आप ऊपर डेफिनेशन देकर आइए जिससे पता चल जाए फील्ड होती क्या है। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी लास्ट में भी लिख सकते हैं, hence r plus dot is a commutative ring with unity and each non-zero element has its multiplicative inverse। ये लाइन लिखिएगा। तो उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? hence क्या प्रूफ हो गया? r plus dot is a field। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। केवल इंटीग्रल डोमेन की लास्ट प्रॉपर्टी विदाउट जीरो डिवाइजर हटा दीजिए और केवल एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डाल दीजिए वहां पर, यानी मल्टीप्लाई का इनवर्स एग्जिस्ट करा दीजिए तो वो फील्ड हो जाएगा। तो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में केवल एक ही प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। इंटीग्रल डोमेन में केवल लास्टली विदाउट जीरो डिवाइजर और इसमें लास्टली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आएगा मल्टीप्लिकेटिव वाला। बिल्कुल इसी तरह से आप रेशनल नंबर का सेम कर सकते हैं और इसी तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कर सकते हैं। ओके, बट जरा हमें एक चीज बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि चलिए ये क्वेश्चन अभी हमने अगर आप लोगों को इंटीजर के सेट, पहले आप एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट बता रहे। आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर होगा। अब बताइए जरा, हमने अभी आप लोगों को बताया कि अगर आप एक इंटीजर का सेट लेकर चलते हैं तो बताइए क्या क्या प्रूफ किया आप लोगों ने इसे। ये सबसे पहले रिंग होता है, फिर ये कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन प्रूफ किया, पहले रिंग प्रूफ किया, फिर कॉम्यूटेटिव रिंग फिर प्रूफ किया, फिर हमने विद यूनिटी भी प्रूफ किया, और उसके बाद इंटीग्रल डोमेन प्रूफ किया। अगर मुझे इसे फील्ड प्रूफ करना हो, मान लीजिए मुझे इसे फील्ड प्रूफ करना हो, तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, शो दैट या is the set of integers is a field। मान लीजिए हमसे पूछा सेट ऑफ इंटीजर इज ए फील्ड, ये बताना है हमें विद रेस्पेक्ट टू वो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऑपरेशन वही है दोनों। तो बताइए जरा, सबसे पहले बताइए, आप लोगों ने रिंग प्रूफ कर दिया, कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ कर दिया, विद यूनिटी प्रूफ कर दिया, हम सारे करके आए हैं। केवल आप लास्टली कौन सा देखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर छोड़ देंगे। अब जरा हमें बताइए क्या इसके अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लाई का? नॉन जीरो एलिमेंट का 1 का इनवर्स तो 1 होगा, बट ये बताइए 2 का क्या होगा? 1/2। 3 का क्या होगा? 1/3। नहीं एग्जिस्ट करेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस a belong to I but 1/a does not belong to I, where
0 नॉट इक्वल टू ए बिलोंग टू आई, जहां पर ए जीरो नहीं है, आई में बिलोंग करता है, बट हर एलिमेंट अपना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं रखेगा। क्यों? देखिए एग्जांपल देख लीजिए, अगर 2i में है बट 1/2 में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब इसका मतलब 2 की 1/2 से करके आइडेंटिटी नहीं आएगा, तो कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें 2 की मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। इसका मतलब क्या होगा? इंटीजर का सेट फील्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, ईच नॉन जीरो इंटीजर, ईच नॉन जीरो इंटीजर हैज नॉट इट्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, हर नॉन जीरो एलिमेंट अपना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं रखता। दैट इज क्या लिखेंगे? आई प्लस डॉट इज नॉट ए फील्ड, इसका मतलब फील्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है ना, कम्यूटेटिव रिंग भी है विद यूनिटी भी है, बट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब फील्ड नहीं होगा, तो इंटीजर का सेट फील्ड नहीं बनाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का बना देगा, रेशनल नंबर बना देगा, रियल नंबर भी कर देगा, बट आप लोगों का इंटीजर का सेट फील्ड नहीं बनाएगा। इंटीग्रल डोमेन तो होगा बट फील्ड नहीं होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। कुछ और क्वेश्चन आप लोगों के हम लेकर आएंगे इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के, बट आप उससे पहले सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ करना सीखेंगे, तभी आप लोगों को क्लियरिटी क्वेश्चन में आएगी। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। ओके, गुड डे एंड गुड लक।